अक्सर जब हम करेले बनाते हैं तो बहुत सारे घर वाले सिर्फ इस वजह से करेले नहीं खाते क्योंकि ये कड़वे होते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बिना कड़वाहट के करेले की बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेने हैं करेले। करेले यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। अब करेले लेते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर आप छोटे-छोटे लेते हैं करेले और जिनकी जो ऊपर वाली होती है ना सतह वो थोड़ी-सी पतली होती है, तो वो करेले कम कड़वे होते हैं, वो इतने ज़्यादा कड़वे नहीं होते। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े करेले लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे वाले लेंगे तो फिर उनका जो है ना थोड़ा-सा आपको उस पे टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि वो कड़वे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये वाले छोटे वाले करेले लेते हैं, थोड़े से पतले लेते हैं तो उसमें कड़वाहट कम होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो करेले हैं ना उनको मैंने कट कर लिया, ठीक है? सभी को मैंने कट करके रख लिया है। मैंने गोलाई में कट किया है, आप जैसे चाहो इसको उस तरह से कट कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जब आप देखो क्या इसके जो बीज हैं वो थोड़े से सख्त है ना तो फिर आप बीज निकाल लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बीज जो है वो थोड़े नरम है तो आप चाहो उसके अंदर ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर जो करेले हैं उसके बीज मुझे थोड़े से सख्त लग रहे थे, सभी के बीज मैंने निकाल दिए हैं यहाँ पर। सभी के बीज को निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने इसकी कड़वाहट दूर करनी है, ठीक है? पहली बात, ये वाले करेले पहले ही थोड़े से कड़वे कम होते हैं लेकिन फिर भी इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए आपने यहाँ पर इसके ऊपर डालना है नमक। नमक हमने जो है ना तकरीबन आधा चम्मच आपने इसके ऊपर नमक डाल देना है। नमक शामिल करने के बाद दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है यहाँ पर हल्दी। हल्दी भी तकरीबन हम इसके ऊपर आधा चम्मच ही डालेंगे और उसके साथ ही आपने इसके ऊपर 1 या 2 जो है ना लेमन का रस डाल देना है। उसके बाद हाथों की मदद से आपने नमक, हल्दी और ये जो लेमन है ना इसको आपने अच्छी तरह ये देखिए इस तरह से करके मल लेना है। तो जब आप अच्छी तरह से इसको मल लेंगे ना तो फिर आपने इसको रेस्ट पे रखना है, ठीक है? कम से कम भी आप इसको आधे घंटे के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा। उससे ये होगा ये थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करेंगे और इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो मैंने इसको ढाँप करके रख दिया था, ठीक है? किचन में मैंने रख दिया था। अब आपने इसमें डालना है पानी। पानी काफ़ी सारा डालेंगे ताकि जो करेले हैं वो इसके अंदर डिप हो जाए और उसके बाद अब आपने इस तरह से इसको मलना है अच्छी तरह से ताकि तमाम कड़वाहट जो है ना वो करेलों के अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने इन सभी को अच्छी तरह से मल लिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, ठीक है? ताकि इसके अंदर पानी नहीं हो। अगर आपको लगता है इसके अंदर ज़्यादा नमक वाला पानी है ना तो आप 1 से 2 दफ़ा इसको धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने इस तरह से करके इसको निचोड़ लेना है। अच्छा, जब आप इसको निचोड़ लेंगे ना सभी करेलों को तो इसके अंदर हल्की सी फिर भी आपको पानी की नमी नज़र आएगी जिससे करेले थोड़े कड़वे हो जाते हैं। तो आपने किसी कपड़े के ऊपर करेले को डाल देना है और हल्का सा मल लीजिएगा ताकि अच्छी तरह करेले जो है ना साफ़ हो जाए, इसके अंदर नमी ना हो पानी की। अब यहाँ पर जब जैसे ही आप सभी करेलों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ना तो अब हमने इसमें डालना है सबसे पहले नमक। अब नमक जो है ना आपने बहुत कम डालना है क्योंकि नमक हमने बाद में भी यूज़ करना है। तो चम्मच का तीसरा हिस्सा आपने नमक डालना है, यानी 1/3 चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। इतनी ही आपने इसमें हल्दी डाल देनी है और लाल मिर्च जो है ना वो भी आपने चम्मच का तीसरा हिस्सा ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं 1/4 चम्मच आपने इसमें डाल देना है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच आपने इसमें डाल देना है जीरा पाउडर का, ठीक है? थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे क्योंकि सभी को हमने बाद में भी यूज़ करना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर बेसन। बेसन जो है ना आपने इसमें 1.5 चम्मच डालना है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं डालना है। जितनी मिकदार में करेले हैं ना हमारे पास उतनी मिकदार में जो बेसन है ना वो इतना ही काफ़ी है। 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तो मिक्स करने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बड़ा बोल। बोल में तमाम चीज़ों को डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इनको हल्का हल्का इस तरह से करके टॉस करना है। टॉस करने से ये होगा कि तमाम मसाला जो है ना वो एक जैसा करेले को अच्छी तरह से लग जाएगा। इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह टॉस करना है। जब आप देखो कि सारा ही मसाला करेलों को अच्छी तरह से लग चुका है तो उसके बाद यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला यहाँ पर लग चुका है। अच्छी तरह इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हो चुकी है। इस तरह से करेले जो है ना आपके मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे ना ही कड़वे लगेंगे। उसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है पैन। पैन के अंदर आपने डाल देना है थोड़ा ऑयल और उसके साथ ही सभी करेले जिनको हमने अच्छी तरह मसाला लगा करके रखा हुआ था आपने इसमें डाल देने। डालने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। हल्का सा फैला लीजिएगा और उस तरह ये देखिए इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह चम्मच चलाते जाना है। जैसे ही आप देखो अच्छी तरह से एक साइड का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो फिर आपने इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह पकाना है और सभी करेले जो है ना, अच्छा यहाँ पर अगर आप इसका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो करेले जो है ना वो और अच्छे बनेंगे क्योंकि उससे ये होता है कड़वाहट बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसको मैं दरमियाना सा कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले भी इसकी अच्छी तरह से कड़वाहट निकाली हुई है। तो जैसे ही आप देखो दोनों साइडों का कलर हल्का लाइट ब्राउन हो गया है, करेले कुछ सॉफ्ट हो गए हैं तो आपने करेले जो है ना इसके अंदर से निकाल लेने हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो करेले माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सभी करेलों को आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो मैंने कलर जो है वो डार्क ब्राउन किया, ना ही लाइट है, बस मीडियम से हुए हैं। उसके बाद आपने ले लेनी है यहाँ पर कढ़ाई और उसी ऑयल में जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था वो भी इसमें डाल देंगे हल्का सा, और आपने इसमें घी डाल देना है या ऑयल डाल दीजिए। 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उनको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और अच्छी तरह से यहाँ पर आपने प्याज को भून लेना है जब तक कि जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाता या उसका कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप देखो कि अच्छी तरह से इसका कलर जो है वो हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज का, तो 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं ज़्यादा फ्रेश ही डालती हूँ, इससे जो सालन है ना उसके अंदर खुशबू बड़ी प्यारी आती है। वैसे तो पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है, लेकिन जितना हो सके आप इसमें फ्रेश अगर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो सब्ज़ी है ना बन के तैयार होती है। अदरक लहसुन जैसे ही आप इसको भून लेंगे तो अब हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। 3 अदद टमाटर का हमने पेस्ट बनाया हुआ था, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया टमाटर का पेस्ट। अब पेस्ट भी साथ साथ पकता रहेगा, उसके साथ ही आपने इसमें डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस। अब हमने करेले के अंदर भी थोड़े थोड़े मसाले डाले हुए थे, इसलिए आपने इसके अंदर बहुत कम जो है ना मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया 1/3 चम्मच आपने इसमें डाल देना है यहाँ पे नमक का। इतनी ही हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च भी उसी हिसाब से डाल देंगे, लेकिन अगर तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। दोबारा से मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर देंगे जब तक कि इन मसालों का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले। और ड्राई मसाले में तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर का और 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स गरम मसाला। दोनों को डाल देंगे, डाल करके दोबारा से आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही आप इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे तो इसके अंदर से ज़बरदस्ती भुने हुए मसालों की खुशबू आ रही होगी। 1 से 1.5 मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अच्छा, जैसे ही आप सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ना, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मसाले हमने ज़बरदस्ती तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपने ले लेना है दही। दही आपने लेना है आधा कप और इसमें आधा कप भी पानी डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आधा कप दही में आधा कप पानी डाल करके उसे बीट कर लिया है और इसे अब आपने मसाले में डाल देना है। दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे। जैसे ही आप देखो कि आपने इस दही को इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का हल्का ये पकना शुरू हो चुका है, तो अब हमने इसमें डाल देने हैं करेले। अब जो करेले हैं ना हमने पहले फ्राई करके रखे हुए सभी इसमें डाल देंगे। हालांकि यहाँ पर हल्की सी अभी भी दही का जो पानी है ना वो इसके अंदर है, तो फिर भी आपने करेले उसी वक्त डालने हैं जब अभी इसमें दही की हल्की नमी हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह जब आप करेले इसमें डालेंगे, डाल करके आप इसको मिक्स करेंगे और कम से कम भी अब आप इसके ऊपर ढक्कन लगा करके इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर। तो जो करेले के अंदर थोड़ी बहुत कसर होगी एक तो वो निकल जाएगी, यानी हल्के से कच्चे होंगे तो वो भी पक जाएंगे। दूसरा इसके अंदर जितनी कड़वाहट होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी और इंतहाई मसालेदार दही वाले जो करेले हैं ना आपके बनकर ये तैयार होंगे। अब 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला तो आप देख सकते हो हल्की तरी जो है वो भी ऊपर आ चुकी है। मसाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यहाँ पर बनकर के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर करेले और प्याज की सब्जी हो लेकिन उसके अंदर जो है ना प्याज का क्रंच ना हो तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए आपने इसमें डाल देना है प्याज। 1 अदद हमने प्याज लिया था, उसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। सेम इसी तरह से 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, इसे भी डाल देंगे। और उसके साथ ही आपने इसमें 1 चम्मच डाल देनी है कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दोबारा से आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और 1 से 2 मिनट के लिए हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर इसे आप छोड़ दीजिएगा। 1 से 2 मिनट के लिए जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो पक चुके हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार बिना कड़वाहट के करेले की जो सब्ज़ी है यहाँ पर हमारी बन चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। अब यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी बिना कड़वाहट के जो करेले की सब्ज़ी है बन चुकी है। दही में जब आप करेले बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बड़े तो अक्सर करेले की सब्ज़ी खा ही लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो अगर आप इस तरह से मसालेदार दही वाले करेले बना करके देंगे तो आप यकीन करें बड़े हों या बच्चे सभी आपसे ये फरमाइश पर बनवाएंगे। तो आपने भी करेले की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।